पुनीत जी, आपका सबसे पहले नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर स्वागत है। बहुत 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 धन्यवाद ललित जी, मेरे को यहाँ पर बुलाने के लिए। आपने क्या सोचा है, जो किस तरीके से आप दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए, अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए, आने वाले जनरेशन को एक बेहतरीन दिल्ली देने के लिए आपने क्या कोई योजना बनाई है? 17 दिसंबर को जो है हमने अपने एरिया का कमान संभाल लिया था। जब 5 दिसंबर को हमारी जीत हुई थी, 17 दिसंबर को ऑफिशियली हमने सारे ऑफिसर से मिलना शुरू कर दिया था। 17 दिसंबर से लेके अभी तक के जितने भी कार्य किए गए हैं उन सब की मैं लिस्ट लेके आया हूँ आपके पास। जैसे कि हॉर्टिकल्चर है, तो 17 दिसंबर से आज तक में सिर्फ हॉर्टिकल्चर के 404 काम हो चुके हैं। ये कंप्लीट लिस्ट है हमारे पास वर्क्स की। ये जो है ये वर्क डिपार्टमेंट है जो मरम्मत वगैरह करता है। मरम्मत वगैरह के, सड़क की मरम्मत, इधर उधर की मरम्मत के 275 काम हुए हैं। और ये है सैनिटेशन का। सैनिटेशन का जो है सबसे ज्यादा जो गंदगी हटाने का काम है उसमें 392 काम हो चुके हैं। ये जो है ये हमारे ऑन रिकॉर्ड है, जो मतलब कंप्लेंट्स हमारे पास आई हैं उनको हमने टोटल रिजॉल्व किया है। और हमारा ये मोटो है कि 24 घंटे से ज्यादा हम किसी भी कंप्लेंट को टिकने नहीं देते। अगर वो जैसे मेरे क्षेत्रफल की नहीं है, अगर वो एमएलए साहब के अंडर आती है, उस कंप्लेंट की मैं गारंटी नहीं लेता क्योंकि वो मेरे अंडर नहीं है। बट जितने भी डिपार्टमेंट एमसीडी के अंडर आते हैं, हम 24 घंटे से ज्यादा उस बहुत विस्तार से आपने बताया कि आपने इतने सारे काम 6 महीने के अंदर में, अगर आप जनता की आवाज़ बन रहे हैं, जनता की समस्या को सुन रहे हैं और उसका निदान कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है जी। ऐसे में जब आप निगम पार्षद के रूप में चुने गए हैं तो आपको किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा है? सर, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर भाजपा यहाँ पर काम कर रही होती तो यहाँ की जनता मुझे ना चुनती। भाजपा ने काम नहीं किया और आम आदमी ने काम करके दिखाया। अरविंद केजरीवाल जी ने काम करके दिखाया स्टेट के अंदर। तो इस चीज को लेके सीधा सीधा जो एक गढ़ है रमेश नगर, जो गढ़ माना जाता है, मोती नगर विधानसभा एक टाइम पर कहा जाता था कि यहाँ से किसी को भी भाजपा से खड़ा कर दोगे तो वो हार नहीं सकता। आज वो गढ़ टूट चुका है और लोगों को समझ आ रहा है, लोग अब शिक्षित हो गए हैं, लोगों को सब कुछ दिखता है कि कौन सी पार्टी कितना काम कर रही है। अब मेरे लिए देखिए सर, मेरे लिए ना तो अब कोई भाजपा का है, ना कांग्रेस का, ना आम आदमी पार्टी का। मेरे लिए जितने भी मेरे वार्ड के वासी है सब मेरे जी। तो अतिक्रमण के खिलाफ आप की क्या योजना है? सर, अतिक्रमण जो है वो एक ऐसी चीज है जिसके खिलाफ हमारी पार्टी लाइन है वो बहुत स्ट्रांग है। हम किसी भी तरह का अतिक्रमण अपने एरिया में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही किसी तरह का अतिक्रमण होने देंगे। मेरा पूरा प्रयास यही रहता है कि किसी भी तरह का अतिक्रमण हमारे एरिया में ना हो। इसके जो यहाँ सबसे बड़ा पार्क है, डिस्ट्रिक्ट पार्क के सामने में गुरु तेग बहादुर पार्क, जो टीडीए की पार्क है, वह पार्क दिनों दिन सिकुड़ती चली जा रही है और उस पर अतिक्रमण होता चला जा रहा है। वहीं पर एक झुग्गी जो बना हुआ था और एक गरीब व्यक्ति वहाँ बरसों से रह रहे थे, उसको बिजली का मीटर भी लगा हुआ था, लाइन भी था और उसी के बगल में कई अन्य अवैध निर्माण भी हैं जो कि गवर्नमेंट लैंड पर है। लेकिन उस गरीब की झुग्गी को तोड़ दिया गया, लेकिन उन बिल्डिंगों के खिलाफ जो कि अवैध रूप से कब्जा कर करके बनाए गए हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये जो बिल्डिंग आप बता रहे हैं ये है D14 सरस्वती गार्डन। इसके आगे एक झुग्गी बनी हुई थी। इस व्यक्ति ने क्या किया है, D14 सरस्वती गार्डन जो है वो एक बैक लेन के ऊपर बनाया गया है। उसने पूरी गली घेर के उसके ऊपर अपना प्लॉट खड़ा कर दिया और कुछ मैनिपुलेशन करके अपर लेवल से उसने इस झुग्गी को, क्योंकि झुग्गी भी सरकारी लाइन पे थी, झुग्गी कोई लीगल तो थी नहीं वहां पर, तो उसने इस झुग्गी को तोड़ने का ऑर्डर करा दिया। मैं वहां पर खड़ा होके इसको रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मुझे अल्टीमेटली कीर्तिनगर थाने में अरेस्ट कर लिया गया। और जब मुझे अरेस्ट किया तो मेरे को और मेरे आम आदमी पार्टी के वर्कर्स को वहां पे ले जाया गया और पीछे से झुग्गी को डिमोलिश कर दिया गया। इसके लिए मैंने इमीडिएटली डीसी को लेटर लिखी कि ये जो D14 है इस पे इमीडिएटली एक्शन लिया जाए। विद प्रूफ मैंने उनको लिखा है कि नक्शे की कॉपी साथ में लगा के दिया है कि नक्शे में क्लियरली मेंशन्ड है कि वो एक गली है जहां इस आदमी ने घर बनाया हुआ है। मगर अभी तक डीसी साहब से मुझे कोई रिप्लाई आ नहीं रहा। मैं अपने पीछे कुछ दिनों पहले सुना होगा कि
एक ऑर्डिनेंस जो भाजपा ले आई थी कि किसी भी सरकारी अफसर को हटाने की ताकत जो है वो सेंटर के पास रहेगी, वो स्टेट के पास नहीं है। इसी चीज को लेके हम लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि जब तक पावर हटाने की हमारे पास नहीं आएगी तब तक अफसर हमसे नहीं डरेगा। अफसर को जब तक ये पता नहीं होगा कि अगर मैं आज काम नहीं करूंगा, मैं परफॉर्मेंस नहीं करूंगा तो मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो सकता है। इसी चीज को लेके हम कहते हैं कि जो ये ऑर्डिनेंस बिल लेके आ रहे हैं, जो अभी लोकसभा में कल इन्होंने पास भी करवा लिया और आगे राज्यसभा में लेके जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात सर, अभी पीछे कुछ टाइम पहले मैंने और मेरे पूरे करोल बाग जोन के 11 पार्षदों ने मिलके डीसी साहब के ऑफिस के बाहर धरना दिया। एक बात आपको बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को, अपने वार्ड को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं किसी भी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार अपने एरिया में बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूँगा। भ्रष्टाचार के अगेंस्ट मैं 100% हूँ। सिर्फ मुझे आकर एक कंप्लेंट दे दीजिए। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ सर कि मैं किसी तरह का भ्रष्टाचार, किसी तरह की कोई घूसबाजी, किसी तरह का एमसीडी का कोई भी भ्रष्टाचार मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला अपने एरिया में। इसके लिए हमने डीसी साहब के बाहर बैठकर पूरे दिन का धरना दिया था। यही हमारा मुद्दा था। पटेल नगर वार्ड के अंदर कुछ वहां के जेई और एईओ ने मिलकर अवैध बिल्डिंग बना दी थी और वहां से पैसे लिए थे। तो हमने अपने साथी अंकुश नारंग का साथ देते हुए पूरे वार्ड ने जो है डीसी साहब के सामने धरना दिया था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं कि ना तो कोई भ्रष्टाचार मेरे एरिया में चलेगा और ना मैं किसी अफसर को करने दूं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जितनी कंप्लेंट्स मेरे पास आती हैं उनको मैं बहुत सीरियसली लेता हूं। जितनी चिट्ठियां मैंने लिखी होंगी अवैध निर्माण के अगेंस्ट या अतिक्रमण के अगेंस्ट डीसी साहब को, उतनी चिट्ठियां किसी भी वार्ड ने नहीं लिखी होंगी। मैं बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे इस चीज को फॉलो भी करता हूं। मैं कोशिश भी करता हूं कि कोई ना कोई अवैध, कुछ भी अवैध जो है कंस्ट्रक्शन हमारे एरिया में ना हो। अब जो कुछ बिल्डिंग जो मेरे आने से पहले बनी हुई है, जैसे कि जो बिल्डिंग आपने बताई जो छाबड़ा स्टोर के आगे है, वो मेरे आने से, मेरे इलेक्ट होने से पहले बनी हुई है जी। उसी तरह एक डीएसआईडीसी का मुद्दा पीछे बहुत गरमाया था, वो बिल्डिंग्स भी मेरे आने से पहले बनी हुई है। मगर डीएसआईडीसी के बिल्डिंग के अंदर भी शो कॉज नोटिस हो चुका है और मेरे हिसाब से कुछ दिनों या हफ्तों के अंदर वहां पर डेमोलिशन का ऑर्डर आ जाएगा। उसी तरह आज भी हमने कुछ अवैध कंस्ट्रक्शन जो है अपने डिपार्टमेंट से थोड़ी तोड़वाई है। पिछले हफ्ते भी डबल स्टोरी के अंदर जो अवैध कंस्ट्रक्शन थी वो तोड़वाई गई थी। तो जो ये अवैध कंस्ट्रक्शन का जो ये धंधा माफिया ने खोला हुआ है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगले 6 महीने के अंदर मैं इसको पूरा बंद करवा दूं। पुनीत जी, हम आपसे कहेंगे जो कि आप इस देश के, अपने वार्ड के, निगम के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने निगम के मतदाताओं को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि मेरे लिए वार्ड के सारे व्यक्ति मेरी फैमिली की तरह हैं। कोई भी काम है प्लीज, मेरा फोन नंबर जो है वो इस टाइम सबके पास है। मैं नेशनल टीवी पे भी अपना फोन नंबर बता देता हूँ, 8595629148। कोई दिक्कत हो 24 घंटे के लिए मेरा फोन ऑन होता है, आप मुझे सीधा कांटेक्ट करिए। 24 आवर्स के अंदर हम अब कोशिश करते हैं कि अपने एरिया की जो समस्या है उसको हल कर दिया जाए। और एक जो मुख्य बात है, कोई भी अगर आपसे किसी भी तरह की घूस मांगने की कोशिश कर रहा है, कोई सरकारी अफसर, कोई एमसीडी का अफसर, तो कृपया करके वो जरूर मुझे बताइए, क्योंकि जब तक कंप्लेंट्स मेरे पास नहीं आएंगी तब तक मैं उनका निवारण नहीं कर सकता सर। हम अब आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल सावधान संगम पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।